आजाद भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। साथ ही पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी। सरदार ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और रियासतों के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहां एक तरफ आज देश के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है, तो वहीं देश की आयरन लेडी मानी जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। वहीं प्रियंका गांधी दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पहुंची, जहां उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को उनकी 36वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आज के ही दिन 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ विवाह करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा धर्म परिवर्तन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद विवाह करने वाले जोड़ों द्वारा संरक्षण देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए ये आदेश न्यायमूर्ति एम.एस. त्रिपाठी ने दिया है। प्रियांशी उर्फ सबरीन और उसके पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्होंने खुद की इच्छा से विवाह किया है, मगर लड़की के पिता इससे खुश नहीं है। वहीं इस याचिका में कोर्ट से अपने वैवाहिक जीवन में किसी के द्वारा हस्तक्षेप न करने और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लड़की जन्म से मुस्लिम है और उसने 29 जून 2020 को धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म स्वीकार किया और 31 जुलाई को उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इससे स्पष्ट है कि धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह करने के उद्देश्य से किया गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 81 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 48,268 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही अब तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 81,37,119 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल 59,454 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें मरने वालों की, तो पिछले 24 घंटे में 551 मरीजों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। देश में 3 अगस्त के बाद एक्टिव केसेस की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या अब 5,82,650 है। इस वक्त देश में रिकवरी रेट 91.34% दर्ज की गई है, जबकि डेथ रेट जो है वो 1.49% दर्ज की जा रही है। एक्टिव मरीजों का दर्ज 7.6% है। वहीं पॉजिटिव रेट गिरकर 4.51% पर आ चुका है। ग्रीस और तुर्की में शुक्रवार को आए जबरदस्त भूकंप की वजह से करीब 22 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की के तट और यूनान के सामोस प्रायद्वीप के बीच अजियन सागर में यह भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई है। इस्तांबुल स्थित कांडिली वेधशाला एवं भूकंप अनुसंधान संस्था के निदेशक हुलुक एजोनर ने कहा है कि इजमिर जिले के सेफेरिसार में छोटी सुनामी भी आई है। तुर्की में भूकंप के चलते 20 लोगों की मौत हुई है और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ग्रीस में 2 लड़कों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।